स्टूडेंट, मैं चैतन्य पटेल। आज मैं आपको गुजरात यूनिवर्सिटी का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में नोटिफिकेशन आया है, जो पीडीएफ मेरे पास आई है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में दूंगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे वो इसमें सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम जो देना चाहते हैं उन्हीं के लिए है। जो ऑफलाइन देना चाहते हैं उनके लिए ये प्रोसीजर और ये वाला वीडियो नहीं है। फिर भी आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ये वीडियो देख सकते हो। जिनको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है उन्हीं के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी ने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, आज फर्स्ट डेट है, फर्स्ट डेट को ये नोटिफिकेशन आया है। मैंने कल की लाइव क्लास, मेरा जो लाइव क्लास था कल मंडे, लास्ट मंडे मैंने जो ये लेक्चर लिया उसमें मैंने आपको कहा था कि विद इन 1 वीक आपको नोटिफिकेशन मिलने वाली है। और देखो आज वो नोटिफिकेशन आ भी गई है कि ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से होगी। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम के लिए ही है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है सब्जेक्ट क्या है, गुजराती में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ। मात्र ऑनलाइन परीक्षा माटे विकल्प पसंदगी अंगे, मतलब जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उन्हीं को ये चीज़ ध्यान में लेनी है और उन्हीं को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की बात हो रही है। तो सबसे पहले बताया है यहाँ पर बीकॉम के बच्चे सेमेस्टर 1 वाले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2 तारीख से शुरू हो जाएगा और एंड होने की डेट है 8। 2 से लेकर 8 तारीख तक ही रजिस्ट्रेशन हो पाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो बीकॉम के, बीए के, बीसीए, बीबीए, ये सब लिखा हुआ है, वो सब सेमेस्टर 1 के लिए अप्लाई हो रहा है। एमकॉम, एमकॉम और एमए के लिए भी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट ही यहाँ पर सेम डेट 2 तारीख से लेकर 8 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो सभी को यहाँ पर ध्यान देना है, तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बात करते हैं हम सेकंड नंबर कि यहाँ पर सेकंड में क्या इंफॉर्मेशन लिखी है कि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो ही करना है, ये लिखा है। अगर ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो तो ही रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन कर लेना है और कहाँ से होगा, यहाँ लिखा है, गुजराती में रीड कर लेता हूँ। आ रजिस्ट्रेशन मात्र ऑनलाइन परीक्षा आपवा माटे छे। परीक्षाના ફોર્મ તથા ફી ભરવા અંગે વિદ્યાર્થીએ પોતાની કોલેજ या फिर भवनનો संपर्क करवानो રહેશે। यानी यहाँ पर लिखा है कि ये ऑनलाइन एग्जाम देने वाले बच्चों को अपनी कॉलेज, जो कॉलेज में आप हो वहाँ पर जाके कॉलेज का कांटेक्ट करना है और वहाँ आपको एक फॉर्म भरना होगा। परीक्षाના ફોર્મ ભરાયેલ હશે તો જ પરીક્ષા આપવા મળશે। કોન્ટેક્ટ आपको करना है कॉलेज का। आ रजिस्ट्रेशन માટે ऑनलाइन परीक्षा આપવા માટે परीक्षाના ફોર્મ तथा फी भरवा अंगे विद्यार्थीओ पोतानी कॉलेज, फॉर्म और जो फी है वो क्या होगा, कैसे भरना है, उसके लिए कॉलेज में कांटेक्ट करना है। उसके बाद लिखा है तो जा परीक्षा आपवा मळशे। तो ही अगर ये आपने प्रोसीजर कंप्लीट करी है, एग्जाम के फॉर्म और फीस भर दिए तो आपको एग्जाम देना, आप तब एग्जाम दे पाओगे ऑनलाइन। और क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन समय आपना विषय में भूल जणाय तो परीक्षा फॉर्म भरवा અને समय कॉलेजનો संपर्क કરીને सुधारो करी सकाशे। मतलब आपने फॉर्म जो भरा है उसमें अगर कोई गलती आ रही है तो फिर आप कॉलेज का कांटेक्ट करके उसमें चेंजेस कर सकते हो। 4th नंबर, ऑनलाइन परीक्षा में बेसवा माटे तमारी पासे नीचे आपेला कोईपण डिवाइसनो उपयोग करी सकशो। ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम जो बच्चे देना चाहते हैं उनको एक बात याद रखना है कि फ्रंट कैमरा हो वैसा स्मार्टफोन होना चाहिए। ऑब्वियस है, सभी स्मार्टफोन अभी के जो है उसमें फ्रंट कैमरा होगा, बट यहाँ पर लिखा हुआ है कि iOS से ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन होगा तो बेटर रहेगा। अब अगर किसी के पास आईफोन है iOS सॉफ्टवेयर वाला तो फिर उसके लिए थोड़ी दिक्कत पॉसिबल है। एंड्रॉयड फ़ोन से एग्ज़ाम देना बेटर है ऐसा कह रहे हैं, या फिर कह रहे हैं और अगर वेबकैम वाला आपके पास लैपटॉप है तो भी चलेगा, और अगर आपके पास वेबकैम वाला डेस्कटॉप है तो भी चलेगा। तो ये चीज याद रखिएगा, रिक्वायरमेंट की बात थी। अब 5 नंबर पे क्या लिखकर बताया वो समझते हैं। ऑनलाइन एग्जाम अगर आप देना चाहते हो तो वो एमसीक्यू पैटर्न वाली होगी। नंबर 6 पे क्या है, ऑनलाइन एग्जाम के मैक्सिमम मार्क्स होंगे 50, यानी 50 मार्क्स की होगी ऑनलाइन एग्जाम। और वो 50 में से अगर आपके पूरे के पूरे 50 मार्क्स आते हैं तो उसको 70 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि एक्सटर्नल गुजरात यूनिवर्सिटी की जो एग्जाम होती है वो वेटेज होता है 70 मार्क्स। तो अगर मान लो कि आपके 50 में से 35 सही हुए तो उसको 35 को कन्वर्ट कर दिया जाएगा। 50 में से 35 सही है तो 70 में से कितने, इस तरह से कन्वर्जन किया जाएगा और वो मार्क्स आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू 70। ठीक है, तो यहां पर ये बात याद रखनी है, अगर आपके 50 में से 25 सही है तो यानी 70 में से आपके आधे मार्क्स कन्वर्ट करके दिए जाएंगे 35।
7th में लिखा है ऑनलाइन एग्जाम में आपको किस तरह से पेपर होगा, कितना टाइम होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, आपको सारे 50 के 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा, टोटल इस तरह से 50 मार्क्स, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट दी जाएगी, यानी टोटल 50 मिनट दी जाएगी। फिर से समझ लीजिएगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, 50 मिनट होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, सभी 50 के आंसर देने हैं। देयर इज नो ऑप्शन, यहां पर कोई ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि 50 के 50 क्वेश्चन का आपको आंसर देना ही है, और 50 के 50 क्वेश्चन सही है तो 50 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और हर एक के लिए 1 मिनट मिलेगी, और टोटल ऐसी 50 मिनट है। अब ध्यान रखना है कि कई बच्चे यहां सवाल करते हैं तो यूनिवर्सिटी ने बोल दिया है देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यानी यहां पर आप अगर गलत आंसर दे देते हो तो उसका कोई माइनस मार्किंग नहीं होगा। गलत है तो फिर मार्क्स नहीं मिलेगा, जो सही है उसी के मार्क्स मिलेंगे। गलत का कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा, वो 8 नंबर में लिखा है। 9 नंबर में क्या बताया हुआ है कि आपको 1 मिनट के बाद, अगर आप 1 मिनट में आंसर नहीं दे पाए तो वो 1 मिनट के बाद तुरंत दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा, और जो क्वेश्चन था वो अपने आप चला जाएगा। देखिए ये सबसे बड़ी चीज है, 1 मिनट में आंसर देना ही है। अगर आप 1 मिनट में आंसर नहीं दे पाए तो क्वेश्चन स्किप हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप जो क्वेश्चन चला गया उसका आंसर कभी नहीं दे पाओगे। मतलब एक तरह से वो गए आपके मार्क्स, अगर आप विद इन टाइम उसको अटेंड नहीं कर पाए तो, ठीक है। तो समय पूर्ण થશે એટલે આપેલ टोटल अगर 50 मिनट चली जाती है तो उसमें से जितने आपने आंसर दिए थे वो अपने आप सेव हो जाएंगे और उसी का रिजल्ट बनकर आएगा। नंबर 10 क्या लिखा है वो समझते हैं। रजिस्ट्रेशन के बारे में है कि रजिस्टर्ड कहां पर करना है। तो विद्यार्थी ये वाली जो वेबसाइट दे रखी है, जो लिंक होगी उस पे आपको एनरोल करना है अपने नंबर से। ऑनलाइन परीक्षा માટે વિકલ્પ પસંદ કરી શકાશે। तो जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है कि आपको यहां पर रजिस्टर्ड guexam.com ये वाला जो आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद क्या प्रोसीजर है, अब आपको ऑनलाइन एग्जाम का रजिस्ट्रेशन खुद ही करना है। तो उसके बाद आपको अपना एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर मांगेंगे वहां पर, यहां पर आप क्लिक करोगे तो वहां से आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को वेरीफाई कर लेने के बाद वहां आपको ऑनलाइन एग्जाम की कुछ डिटेल्स पूछी जाएगी। वो डिटेल्स आपको भरनी है, जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें आपको नाम पूछा जाएगा, आपका एनरोलमेंट नंबर। अब आपको अपना एनरोलमेंट नंबर नहीं पता है तो कॉलेज से आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर कौन सी एग्जाम आप देने वाले हो, तो बीकॉम सेमेस्टर 1 या जो है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको आई एग्री का बटन सबमिट करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे, अगर वहां पर आपका नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर बराबर है, सब सही है और आपका सब डिटेल्स सही है, तो फिर आपको तुरंत के तुरंत पीछे वहां पर आपका सक्सेसफुली रजिस्टर्ड ऐसा मैसेज आ जाएगा। अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो इन्होंने हेल्पलाइन के लिए आपको यहां पर लिंक दे रखी है और कुछ हेल्पलाइन के कॉन्टेक्ट नंबर भी यहां पर दे रखे हैं, ठीक है। अब उसके बाद 13 नंबर की इंफॉर्मेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं। ऑनलाइन परीक्षा માટે આપની નોંધણી સફળતાપૂર્વક થયા હોવાનો એક મેસેજ મોબાઈલ નંબર પર આવશે, ठीक है। वो मैंने आपको समझा दिया कि आपको तुरंत के तुरंत ईमेल या फिर मैसेज आ जाएगा। अगर ईमेल आप चेक कर रहे हो तो इनबॉक्स के अलावा आपके जंक और स्पैम मेल में भी आप चेक करो, कहीं पर वहां नहीं चला गया हो ईमेल, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि इनबॉक्स के अलावा आप जंक और स्पैम जो मेल जहां पर रिसीव्ड होते हैं वहां पर भी एक बार चेक कर लीजिएगा। नंबर 14 है नोंधावेल ईमेल तथा मोबाइल नंबर નો ઉપયોગ ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે કરવામાં આવશે। यानी याद रखिएगा, जब भी आपको एग्जाम शुरू होगी तब पूछा जाएगा कि आपने कौन से नंबर से रजिस्टर्ड किया था एग्जाम के लिए, तो वो मोबाइल नंबर और ईमेल आपको याद रखना होगा कि कौन से मोबाइल से और कौन से ईमेल से आपने रजिस्टर्ड किया है, ठीक है। તેથી ચોકસાઈથી પોતાના જ મોબાઈલ નંબર तथा ईमेल दाखल करवा, आ खास याद रखूं, ऐसा यहाँ पर लिखा है कि अपना ही ईमेल और अपना ही मोबाइल नंबर यूज करे तो बेटर है। और यहाँ लिखा है एक ईमेल मोबाइल नंबर નો ઉપયોગ એક થી વધુ વિદ્યાર્થી કરી શકશે નહીં, मतलब एक ईमेल और एक मोबाइल नंबर एक स्टूडेंट यूज कर सकता है। नंबर 15 लिखा है एक बार ऑनलाइन परीक्षा अंगे रजिस्ट्रेशन કર્યા बाद पसंदगी बदली सकाશે नहीं। अगर देखो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेते हो और थोड़े दिन 2 दिन बाद आपको लगता है कि मेरे को ऑनलाइन एग्जाम नहीं देनी, तो यहाँ लिखा है कि आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो पहले अच्छे से सोच लीजिए, आप ऑनलाइन एग्जाम वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हो तो ही फिर रजिस्ट्रेशन करिएगा। 16 नंबर
આ પસંદગી ઉક્ત કોઠામાં દર્શાવેલ तारीख સુધીમાં આપી દેવાની રહેશે. मतलब जो ऊपर मैंने डेट बताई 2 तारीख से 8 तारीख तक, उसके बीच आपको ये रजिस्ट्रेशन, यानी आप सिलेक्ट करना चाहते हो, एक तरह से वो हो गया कि आप वो ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हो, उसके लिए आपको 2 तारीख से 8 तारीख तक अपना जो कंसेंट यहाँ पर बोला है कि आप चाहते हो, वो आपको अपनी सम्मति दे देनी है कि मैं हाँ ऑनलाइन एग्जाम देना चाहता हूँ, उन्हीं को करना है. जो ऑफलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है. જેમણે આ પસંદગી આપેલ નથી તેમની ઓફલાइन परीक्षा લેવામાં આવશે. यहाँ पर लिखा है तो आपकी ऑफलाइन एग्जाम अपने आप कंडक्ट हो जाएगी. जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए. 17 नंबर, गुजरात यूनिवर्सिटी ने यहाँ ऑनलाइन परीक्षा अंगे विगतवार कार्यक्रम, इसकी जो भी डेट होगी वो सब बाद में आपको बता दी जाएगी. 18 नंबर में लिखा है कि ऑनलाइन परीक्षा ना महावरा माटे, मतलब आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसी होगी और क्या होगी उसके लिए आपको 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के, जिसको हम गुजराती में लिखा है सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज के, उसको सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होगा. उसकी आप एक टेस्ट यहाँ पर guexam.com वेबसाइट पे लॉगिन आईडी, जहां पर लॉगिन आईडी आपको ये वाला डालना है टेस्ट 1 2 3, और पासवर्ड आपको डालना है टेस्ट 1 2 3. वो आप कर लो. जैसे आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया उसके बाद टेस्ट कभी भी दे सकते हो. ये टेस्ट कितनी भी बार दे सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि किस तरह से टेस्ट होती है उसके लिए. तो यहाँ लिखा है कि कोई भी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद आप कभी भी ट्रायल टेस्ट दे सकते हो ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए ये, और एक से ज्यादा बार दे सकते हो. 19 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा. उसके बाद ये आपने ट्रायल टेस्ट कर ली, उसके बाद एक मॉक टेस्ट लिया जाएगा. और मॉक टेस्ट कब होगा, वो कंपलसरी है, यहां लिखा है कंपलसरी, फर्जियात से. और वो कब होगी उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गुजरात यूनिवर्सिटी से, जब भी होने वाली होगी उसके થોડે દિન પહેલે. તો મોક ટેસ્ટ ના આપી હોય તે વિદ્યાર્થી અંતિમ ઓનલાइन परीक्षा આપી શકશે નહીં. यानी आपकी मॉक टेस्ट कंपलसरी है. मॉक टेस्ट देने के बाद आप ऑनलाइन एग्जाम ओरिजिनल जो सब्जेक्ट की होगी वो दे पाओगे. पहले तो ट्रायल के लिए आप कभी भी ट्रायल दे सकते हो. रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रायल टेस्ट 10 क्वेश्चन की होगी, और वो भी आपके जनरल नॉलेज लेवल के क्वेश्चन होंगे. उसके बाद मॉक टेस्ट का डेट आएगा, डेट के हिसाब से आपको मॉक टेस्ट देनी कंपलसरी है. मॉक टेस्ट के बाद ही आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो सकती है. જ્યારે ટ્રાયલ પરીક્ષાઓ ઓનલાइन રજીસ્ટ્રેશન થયા બાદ तुरंत શરૂ થઈ જશે અને મॉक ટેસ્ટનો વિગતવાર કાર્યક્રમ પછી જાહેર કરવામાં આવશે. ठीक है, वो बाद में आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट कब है. अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ लिखी हुई है रेड कलर से, वो सब समझनी है. सामान्य सूचनों, कुछ कॉमन बातें आपको याद रखनी है कि जब भी आपकी ओरिजिनल एग्जाम ऑनलाइन स्टार्ट होगी उसकी 20 मिनट पहले आपको लॉगिन करके रख देना है. लॉगिन आपको पहले कर लेना है. मतलब ये ऐसा हुआ कि एग्जाम 10 बजे होने वाली हो तो आपको 10 से 20 मिनट पहले लॉगिन करके अपना अकाउंट रेडी रखना है. परीक्षाના સમયપત્રમાં દર્શાવેલ નિયત સમય પરીક્ષા શરૂ થઈ જશે. મોડા લॉगिन કરનારને વધારાનો समय મળશે नहीं. अगर 10 बजे की एग्जाम थी और आप 10 और 20 को स्टार्ट कर रहे हो तो फिर आपकी 20 मिनट चली गई. आपकी एग्जाम उसी टाइम खत्म होगी. नॉर्मली 50 मिनट बाद खत्म हो जाएगी अपने आप, आपको कम टाइम मिलेगा, फिर वो आपका लॉस का आ जाएगा. और जितने क्वेश्चन के आंसर आपने दिए वो सारे अपने आप सेव हो जाएंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है. 20 नंबर को समझते हैं हम. 20 नंबर में क्या लिखा है, विद्यार्थी के विद्यार्थिनी पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक के बहार कोई पण स्त्रोत द्वारा मेळवेली कोर्स नोट नो उपयोग કરી શકશે નહીં. मतलब आप साथ में कोई भी चीज ऐसी रख के एग्जाम नहीं दे सकते हो. और વધુમાં ઉમેદવારની તસવીરનું સિસ્ટમ द्वारा रिकॉर्डिंग થાય છે. यानी जो फ्रंट कैमरा होगा आपका, वहां से आपका रिकॉर्डिंग होता है कि आप कहां पर ध्यान देकर एग्जाम दे रहे हो, आप फेस किधर है, आप एग्जाम में से उठ रहे हो कि नहीं उठ रहे हो, आपके साथ आजू बाजू कोई है कि नहीं, वो सब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि रेकॉर्ड होता है. ये बाबत उम्मीदवारे ध्याનમાં રાખવાની રહેશે. આથી परीक्षा दरमियान પોતાની જગ્યા ન છોડવા, यानी आप जहां बैठे हो वहां से उठना नहीं है. दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है कि आप अगर ऐसी कोई चीज करते हुए पता चल रहा है तो फिर आपकी एग्जाम जो है वो कैंसल मानी जाएगी और फिर आपके ऊपर कोई एक्शन बाद में यूनिवर्सिटी ले भी सकती है. तो वो बात याद रखिएगा. 21 नंबर में लिखा है कि उम्मीदवार, जो कोई उम्मीदवार कोई फोन कॉल के अन्य व्यक्तिना नोटिफिकेशन या रिसीव करશે, एक्सेप्ट करશે तो गैरवर्तणूक गणવામાં આવશે. मतलब आपको कोई कॉल आ रहा है या आप कोई नोटिफिकेशन रिसीव कर रहे हो या एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो भी आपको वहां पर चीटिंग का केस माना जाएगा. यहाँ लिखा है गैरवर्तणूक गणવામાં આવશે. नंबर 22, फाड़वेली समय मर्यादा में विद्यार्थी परीक्षा पूरी करवानी है. तो 50 मिनट का जो टाइम दिया जाएगा, जब एग्जाम स्टार्ट होगी तभी आपको भी स्टार्ट करना है और जब एग्जाम खत्म होगी तब आपकी एग्जाम भी खत्म हो जाएगी. तो ये सब चीजें याद रखनी है. और 23 नंबर में लिखा है कि ट्रायल टेस्ट, मॉक टेस्ट दरमियान जो मुश्किली जણાય
तो अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, मोबाइल नंबर और वो सब चीज़ें आपको ईमेल करनी होगी और तुरंत आप ईमेल कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो आपका जो प्रॉब्लम है ट्रायल टेस्ट में अगर आ रहा है, मॉक टेस्ट में आ रहा है, तो वो सॉल्व हो जाए, ताकि आपकी जो फाइनल ऑनलाइन एग्जाम हो वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और 24 नंबर में लिखा है जे डिवाइसથી રજીસ્ટ્રેશન કરેલ છે તે ડિવાઇસથી परीक्षा आपकी जरूरी नहीं। मतलब आपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर लिया या लैपटॉप से या कहीं बाहर साइबर काफे से आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसी से फिर एग्जाम देनी है। रजिस्ट्रेशन आप कहीं से भी कर सकते हो, पर एग्जाम देते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मोबाइल है उसको फ्रंट कैमरा होना चाहिए। iOS से बेटर है एंड्रॉइड हो, और नए वाले फोन होंगे तो अच्छा रहेगा। बहुत पुराने वाले वर्जन नहीं चलेंगे, शायद ऐसा प्रॉब्लम हो भी सकता है। और जो आपका डेस्कटॉप है तो उसका डेस्कटॉप पे आपका वेबकैम होना चाहिए, और लैपटॉप है तो उस पे भी वेबकैम होना चाहिए। तो लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन अच्छे से रीड कर लीजिएगा। જે ડિવાઇસથી રજીસ્ટ્રેશન કરેલ છે તે ડિવાઇસથી પરીક્ષા આપવી જરૂરી નથી। રજીસ્ટ્રેશન કર્યા બાદ મુદ્દા ક્રમાંક 3 માં કોઈપણ ડિવાઇસમાંથી પરીક્ષા આપી શકાશે। जो ऊपर मैंने आपको बताई कैमरे की बात और लैपटॉप और डेस्कटॉप की, वही यहाँ पर 3rd नंबर मेंशन किया हुआ है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन आपकी गुजरात यूनिवर्सिटी की पूरी, यहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम लेने के लिए। जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं उन्हीं के लिए, ऑफलाइन एग्जाम वालों के लिए कुछ भी नहीं है। इसके साथ साथ एक और पीडीएफ घूम रहा है, वो आपकी कॉलेज के प्रिंसिपल्स के लिए, आपके लिए नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम और ऑफलाइन एग्जाम में से कौन सी देनी चाहिए, तो मैं यहां पर एक चीज कहना चाहता हूं। ऑनलाइन एग्जाम में 50 के 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करने पे 50 मार्क मिलेंगे। यहां आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा। पर अगर आप ऑफलाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसकी पेपर पैटर्न कैसी है उसका वीडियो मैंने पूरा अपलोड किया हुआ है, और आपने ऑफलाइन एग्जाम के रिलेटेड अपनी प्रिपरेशन करी हुई है तो बेटर है कि आप ऑफलाइन एग्जाम ही दो। ठीक है, फिर आपकी चॉइस आप पे डिपेंड करती है, आप क्या चूज करना चाहते हो। पर माय पॉइंट ऑफ व्यू मैं इतना कहूंगा कि ऑप्शन आपको यहां पर कोई नहीं मिलेगा। 50 के 50 अटेंड करने हैं और फिर उसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। फिर अगर आपने एक भी गलत किया तो फिर वो मार्क्स गया। यहां पर ऑफलाइन में आपको ऑप्शन है, कोई भी 4 सेक्शन 1 में 4 क्वेश्चन में से 2 ही अटेंड करने हैं, और सेक्शन 2 में से 10 एमसीक्यू में से आपको कोई भी 5 ही अटेंड करने हैं। तो आपको ऑफलाइन में ऑप्शन मिल रहे हैं, ऑनलाइन में ऑप्शन नहीं मिलेंगे। जो एमसीक्यू है उसका कंपलसरी आपको आंसर देना ही है। ठीक है, और 1 मिनट के अंदर वो टाइम लेफ्ट होने के बाद क्वेश्चन चला भी जाएगा, फिर आप उसको अटेंड नहीं कर सकते हो। तो कुछ बातें ऐसी है जो फेवर में भी है ऑनलाइन के, जैसे कि आपका कोविड एरिया है, माइक्रो कंटेनमेंट में हो और आसपास ऐसी जगह है, तो फिर आप ऑनलाइन एग्जाम अटेंड करो। और जो ऑफलाइन की फेवर है वो ये है कि ऑफलाइन में ऑप्शन आपको अच्छे से मिलेंगे और आप एग्जाम देना चाहो तो दे सकते हो। डिपेंड आप पे करता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी तो आपसे जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट टाइम हम मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ।